वजीफा नंबर 29। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कुरानी दुआ बता रहे हैं जिसकी वजह से आप नाफरमान और जिद्दी बच्चों को फर्मा बरदार बना सकेंगे। ये दुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह है। ये दुआ बच्चों की इस्लाह, जहानत, कामयाबी और रूहानी हिफाजत के लिए बेहतरीन मानी जाती है। याद रहे कि बच्चे बदतमीज और जिंदगी में नाकामी का शिकार जिन वजूहात की बिना पर होते हैं, उन वजूहात को जानकर सही रूहानी तरीक़ा इलाज इख्तियार करने से आपके बच्चों को फायदा होगा। बसूरत दीगर आप अपना वक्त बर्बाद करेंगे। लिहाजा बच्चों के जिद्दी और बदतमीज होने की असल वजह और उसका सबसे बेहतरीन इलाज आपको इस वीडियो में हासिल होगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें। बच्चों के जिद्दी और बदतमीज होने की 4 वजूहात हो सकती हैं जो कि दर्ज झेल हैं। पहली, बुरा माहौल। दूसरी, मीडिया। तीसरी, वालिदैन का बच्चों को तवज्जो न देना। और चौथी, नजरे बद। अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों को बयान की गई 4 वजूहात से बचा लेते हैं तो उनके बच्चे जिद, बदतमीजी और बुरी आदत को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई वालिदैन बयान की गई 3 वजूहात को मद्देनजर नहीं रखते तो इसकी वजह से उनके बच्चों को बुरे काम करने में लुत्फ आने लगता है। ऐसे बच्चे वालिदैन से छुपकर बुरे काम करने लगते हैं और जब उन्हें बुरे कामों से रोका जाता है तो वो वालिदैन से बदतमीजी करने लगते हैं। बच्चों की ऐसी बदतमीजी और जिद को सिर्फ दुआ के जरिए खत्म किया जा सकता है। बच्चों के बिगड़ने की एक वजह मीडिया। असल में जदीद दौर की फिल्मों, ड्रामों और मुआशरे में फैलती हुई बुराइयों की खबर जब बच्चों के ज़हन में दाखिल होती है तो इनमें ऐसी बुराइयों को सरंजाम देने का जुनून पैदा हो जाता है। लिहाजा जब कोई उन्हें बुराई करने से रोकता है तो बच्चे अक्सर बदतमीजी पर उतर आते हैं। बाज ममालिक में बच्चों पर सख्त रवैया इख्तियार करने की कानूनन इजाजत नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे वालिदैन के डर के बगैर बुराई करने की आदत में मुब्तला हो जाते हैं। लिहाजा अक्सर वालिदैन के पास अपने बच्चों की सही इस्लाह करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता। लेकिन इस्लाम में बहुत सी दुआएं ऐसी मौजूद हैं जिनकी बरकत से औलाद वालिदैन की फरमाबरदार भी हो जाती है और उन्हें जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी भी मिलती है। बच्चों के बिगड़ने की दूसरी वजह वालिदैन का तवज्जो न देना। बच्चों को पैदाइश से बुलूगत तक इस्लाह की जरूरत होती है, लेकिन बाज वालिदैन अपनी मोहब्बत की वजह से अपने बच्चों की सिर्फ ग़िज़ा और पसंद व नापसंद का ख्याल रखते हैं। ऐसे वालिदैन अपने बच्चों की बुरी हरकत को नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की वो बुरी हरकत जो नजरअंदाज की गई होती हैं मजबूत हो जाती हैं। लिहाजा जब कोई बुरी आदत मजबूत हो जाती है तो उसको आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता और इस वजह से बच्चे वालिदैन से बदतमीजी और जिद कर सकते हैं। बच्चों के बिगड़ने की तीसरी वजह नजरे बद। बच्चों को जिद्दी और बदतमीज करने में नजरे बद का किरदार सबसे ज्यादा अहम है। नजरे बद की वजह से बच्चों को बेचैनी होने लगती है। लिहाजा वो अपनी बेचैनी दूर करने के लिए हर वो आदत अपनाते हैं जिनसे उन्हें लुत्फ मिलता है। लिहाजा नजरे बद का इलाज ना करने की वजह से बच्चों की बुरी हरकत, जिद और बदतमीजी में इजाफा होता रहता है, जिसकी वजह से वो अपने वालिदैन के गुस्ताख भी हो सकते हैं और जिंदगी में शदीद नुकसानात से दोचार भी हो सकते हैं। याद रहे कि जराइम में मुब्तला अफराद बचपन में नजरे बद का शिकार ही होते हैं। बेटियों की बदतमीजी। बाज़ औक़ात बेटियां अपने वालिदैन से बदतमीजी करने लगती हैं, जिसकी वजह से वालिदैन को परेशानी लाहक हो जाती है, क्योंकि अगर बेटी गलत आदत अपनाती है तो उसकी वजह से वालिदैन को सोसाइटी में बदनामी का सामना हो सकता है। बेटियों की गलत हरकत में बॉयफ्रेंड बनाना, घर से बगैर बताए दूर रहना, बगैर बताए शादी करना और सिगरेट की आदत शामिल हो सकती है। लिहाजा ऐसी सूरत में भी सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का रूहानी वजीफा करने से बेटी जल्द ही वालिदैन की फरमाबरदार हो जाएगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह
ये एक ऐसी दुआ है जिसकी वजह से आपके बच्चों को वो सभी बरकत हासिल होंगी जिनकी उन्हें जरूरत है। वजीफा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह की बरकत से आपके बच्चों को डर, जिद और बिला वजह रोने की आदत से निजात मिल जाएगी। आपके बच्चे नजरे बद और जिन्नात से हमेशा महफूज रहेंगे। बच्चों की सेहत अच्छी हो जाएगी। बच्चे अपने वालिदैन के फरमाबरदार हो जाएंगे। बच्चे बुरी आदत से महफूज रहेंगे। बच्चे बुरी महफिल और बुरे दोस्तों की सोहबत से दूर रहेंगे। बच्चे ज़हीन हो जाएंगे। बच्चों की अच्छी परवरिश होने लगेगी। बच्चों को अच्छे और बुरे में फर्क महसूस होने लगेगा। बच्चों का इखलाक बेहतर हो जाएगा। बच्चे हादसात से महफूज रहेंगे। बच्चों को कुव्वते मुदाफ़अत हासिल होगी। बच्चों का दिमाग और आसाबी निज़ाम बेहतर हो जाएगा। बच्चों का IQ लेवल बढ़ने लगेगा। बच्चे अपने वालिदैन की हर बात मानने लगेंगे। इस वजीफा की बरकत से आप अपने बच्चों को हमेशा के लिए अपना फरमाबरदार बना सकते हैं। आपके बच्चे बालिग हैं या नाबालिग, दोनों सूरतों में ये दुआ आपके बच्चों के दिल और दिमाग पर असर करके उन्हें फरमाबरदार बनाएगी। इस दुआ को पढ़ने का तरीका ये है कि आप इशा या फजर की नमाज के बाद सबसे पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद आप 1 मरतबा सूरतुल फातिहा इस तरह तिलावत करें कि जब आप सूरतुल फातिहा की आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर पहुंचें तो आप इस आयत मुबारका को 100 मरतबा विर्द करें और फिर 41 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द करें। इसके बाद आप सूरतुल फातिहा की बाकी आयात तिलावत करें। इसके बाद आप दोबारा 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर ये अमल बंद कर दें। ये रूहानी अमल आपने 7 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह 7 दिन में आपके तमाम बच्चे आपके फरमाबरदार होने लगेंगे। अगर कोई भाई या बहन ये अमल ना कर सकें तो वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का तावीज़ हमसे मंगवाकर अपने बच्चों के गले में पहना दें। इंशाअल्लाह इस तावीज़ की बरकत से आपके बच्चे हमेशा के लिए आपके फरमाबरदार हो जाएंगे और अल्लाह की हिफाजत में भी रहेंगे। अगर आपके बच्चे 3 साल से कम उम्र के हैं तो उनकी जिद, डर और बिला वजह रोने की आदत को खत्म करने के लिए भी आप इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का तावीज़ बच्चों के गले में पहना दें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजिमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं। इसीलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते, क्योंकि इन नकूश को वो हजरात तैयार करते हैं जो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ मुत्तकी और परहेजगार होते हैं और इसमें आजम या कुद्दूस की ज़कात अकबर अदा कर चुके होते हैं। इंशाअल्लाह इस नक्श और वजीफे की रूहानी बरकत से आपके बच्चे जिद, नाफरमानी और हर बुरी हरकत से रुक जाएंगे और सारी जिंदगी अपने वालिदैन की फरमाबरदारी में गुजारेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में अर्ज किया था कि अल्लाह पाक की ज़ात का हर नाम अपने अंदर इल्म, शऊर और हकीकत के बेपनाह खजाने रखता है जिनकी हकीकत तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। इसी तरह अल्लाह के इस नाम के भी जितने फायदे बयान किए जाएं कम हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।